नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है चुगली। भाभी जरा संभल कर, मम्मी की ये सखी बहुत पहुंची हुई चीज़ है, इसलिए ये कुछ भी कहती रहे आपसे, लेकिन आप कभी कुछ मत कहना अपने मुंह से। बहुत पंचायती औरत है। ननद सीमा अपनी नई नवेली भाभी वर्षा से बोली, जीजी ताई जी बोलती तो बड़े प्यार से हैं। एकदम पुचकार पुचकार कर वर्षा हंसते हुए बोली, यही तो उनका फंडा है। वो आपसे मीठा बोलकर आपके मन की बात आपसे उगलवा लेंगी, फिर मम्मी से जाकर चुगली करेंगी आपकी। मैं इतने सालों में उन्हें बहुत अच्छी तरह समझ चुकी हूँ, इसलिए पहले ही आपको सावधान कर दिया। ननद जी की बातें सुनकर वर्षा चौकन्नी हो गई। वर्षा जब ब्याह कराई तो उसकी सासू माँ की एक सखी उर्मिला ताई जी का उनके घर बहुत आना जाना था। बगल में ही घर था, तो दिन में कुछ ना कुछ मांगने के बहाने वो माधुरी जी के घर के कई चक्कर लगाती। जब तक बहू नहीं आई थी तो माधुरी जी को कोई परेशानी नहीं थी उनके आने जाने से, लेकिन जब से बहू आ गई थी तब से माधुरी जी भी अपनी सखी का ज़्यादा आना जाना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो भी उनका स्वभाव समझने लगी थी, लेकिन सामने से मना भी नहीं कर सकती थी। जब से वर्षा आई तब से उनका आना जाना और भी बढ़ गया। वो हर समय निगाह रखती कि घर में कौन काम करता है कौन नहीं करता है। वो आती तो वर्षा को किचन में काम करते देखकर सीधा किचन में ही चली जाती और पूरे किचन का मुआयना कर डालती। जब उन्हें कुछ भी कहने का मौका नहीं मिलता तो वर्षा की पीठ पर हाथ फिराती हुए पुचकारते हुए मिश्री सी मीठी बोली में बोलती, सास ननद तो बैठी रहती हैं, ये नहीं कि बहू की मदद करवा दें, अभी नई नई है, इतना काम का बोझ डाल देंगी तो कैसे करेगी। ननद से तो तुम कहकर करवा लिया करो, हमजोली की है। वर्षा जवाब में कहती, ताई जी मम्मी जी और जीजी दोनों मेरे साथ लगी रहती हैं। अभी जीजी किसी काम से कहीं गई हैं, वरना वो तो एक मिनट मुझे नहीं छोड़ती, बल्कि साये की तरह हर समय साथ साथ लगी रहती हैं। और मम्मी जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो मैंने ही उन्हें आराम करने भेजा है। वर्षा को उनका छल प्रपंच समझ नहीं आता था। उसे तो लगता उर्मिला ताई जी बहुत अच्छी हैं, लेकिन जब से ननद ने समझाया था तब से वो उनको समझ गई थी। वहीं उर्मिला ताई जी उसकी सासू माँ के पास जाकर कहती, अरे माधुरी, तुम भी अपने इतने अच्छे लड़के की शादी कहाँ से कर लाई। ना लड़की ही सुंदर, ना ही दान दहेज ही मिला। हम करवाते शादी तो लड़की भी सुंदर मिलती और दान दहेज तो इतना मिलता कि घर भर जाता। तब सासू माँ कहती, बहन हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, हमें तो ऐसी लड़की चाहिए थी जो अपने बात व्यवहार से सबको अपना ले और हमारा घर संभाल ले। रूप रंग तो 2 दिन का होता है, गुड़ हमेशा काम आते हैं। 4 दिन में गुड़ों की आभा से तो रूप वैसे भी निखर आता है। आप ही कमी निकाल देती हो हमारी बहू में, वरना किसी की मजाल नहीं जो हमारी बहू में कमी निकाले। अब तो जैसी भी है हमारी है, इसलिए हमें पसंद नहीं कि कोई उसे कुछ कहे। सासू माँ से अपनी उम्मीदों के विपरीत जवाब सुनकर वो तिलमिला गई। आगे से वो समझ गई कि माधुरी जी के घर में किसी को भी एक दूसरे की चुगली करके एक दूसरे के प्रति भड़काना नामुमकिन है। अब उन्होंने भी उनके घर आना कम कर दिया और अगर आती भी तो सब उनसे सावधान रहते। तो दोस्तों, अपने घर परिवार में आपसी समझदारी हो तो कोई भी आपके घर की एकता को भंग नहीं कर सकता। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।